हेलो दोस्तों, आज एक और चैप्टर लेकर आया हूं। शीर्षक है दुख का अधिकार। रचनाकार यशपाल। स्टार्टिंग में जो इतना स्लाइड है, जो इतना लिखा हुआ है, ये अगर से आप फर्स्ट में ही पढ़ोगे तो आपको जल्दी आसानी से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हम पहले मेन स्टोरी देखेंगे, उसके बाद लास्ट में आकर ये पढ़ेंगे ये क्या है, किस संबंध में इतनी बातों को लिखा है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। देखिए, एक बूढ़ी औरत, अधेड़ उम्र की औरत, यहाँ क्या है, बाजार में ये डलिया, छोटी सी जो टोकरी होती है, छोटी सी टोकरी, उसमें क्या है, खरबूजे लेकर बैठी है और कुछ एक खरबूजे जमीन पे भी है, वो बेचने के लिए वहां बैठी है। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी है। अधेड़ उम्र, जिसकी उम्र आधी हो गई है। आधी मतलब अगर से आप एवरेज करोगे तो नॉर्मल एक इंसान का जो एज है 80 साल समझ लीजिए, 90, 100, उससे ज़्यादा तो नहीं, हम एवरेज देखना है तो 100, 80 या 90, उसका आधा करेंगे तो 40, 45। तो अधेड़ उम्र की औरत अर्थात 40, 45 या 50 के बीच की औरत बैठी रो रही थी। ये बैठकर क्या कर रही है? रो रही है। खरबूजे बिक्री के लिए थे, खरबूजे बेचने के लिए आई थी, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता? वो खरबूजे खरीदने के लिए बाजार में कोई कैसे आगे बढ़ता? प्रश्नार्थक चिन्ह है, देखिए, कोई कैसे आगे बढ़ता? अब ये जानना है तो थोड़ा अभी देखिए क्यों। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रख फफक करके रो रही थी। जो बेचने वाली ये अधेड़ उम्र की औरत है, खरबूजों को वो कैसे कोई खरीद सकता वहां पर लोग जो आने वाले हैं बाजार में, क्योंकि ये अपने मुंह के ऊपर कपड़ा लगाए, अपने मुंह को, सर को घुटनों में दबाए, नीचे कर सर अपना, वो बैठकर वहां कैसे रो रही है? फक 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 करके रो रही है, अर्थात वो सिसकियां दे दे कर रो रही है। अब क्यों रो रही है आगे देखिए। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा, तिरस्कार करते हुए, नफरत करते हुए उसी स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। कौन सी स्त्री? ये अधेड़ उम्र की जो बुढ़िया जैसे दिख रही है, उस स्त्री के बारे में बातें कर रहे थे, उसके संबंध में, मतलब उसके बारे में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा, पीड़ा, दुख सी उठी। किसको उठी? मन में किसके दुख, पीड़ा, व्यथा उठी? लेखक यशपाल, ये लेखक अपने आप को इस कहानी में एक साइड में रुककर खड़े हैं और देख रहे हैं कि यह औरत क्यों रो रही है। तो बता रहे हैं मन में एक व्यथा सी उठी कि ये क्यों रो रही है, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? वो क्यों रो रही है वो बुढ़िया, जानने का उपाय, जरिया, आइडिया क्या था? प्रश्नार्थक चिन्ह क्या था? इसलिए मैं चुप खड़ा था, यशपाल बता रहे हैं कहानी में। आगे देखिए। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। फुटपाथ पर वो जो रो रही है ना, उसके समीप जाकर मैं नीचे बैठना चाहता हूं। यशपाल जी कहते हैं, लेखक कहते हैं, मैं उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक मीन्स वस्त्र, कपड़े, मेरे कपड़े ही बीच में रुकावट या व्यवधान को रुकावट कहते हैं या बाधा कहते हैं, हर्डल बन बैठी। कपड़े ही बीच में आ गए। सर कपड़े कैसे बीच में आते हैं? सोचिए, ये बाजार में बैठकर सब्जी बेचने वाली, फल फ्रूट बेचने वाली बहुत निचले स्तर की एक औरत है, और हमारे लेखक एक उच्च वर्ग के लेखक, शिक्षित लेखक, तो सबके सामने वहाँ उसके नज़दीक जाकर कैसे बैठते? अपना भी कुछ इज्जत है, एक रेपुटेशन है, वो उनके माइंड में आ रहा था लेखक के। एक आदमी ने घृणा अभी कहा था मैंने, तिरस्कार से, नफरत से एक तरफ थूकते हुए कहा। एक आदमी, उसी बाजार में जो अलग अलग दुकान वाले रहते हैं, एक आदमी घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यहां बेहया दुकान लगा के बैठी है। यह आदमी एक तरफ उस औरत को देखकर, उस महिला को देखकर, थू कैसी औरत है, क्या जमाना आ गया है,
जवान बेटे को मरकर अभी एक दिन भी पूरा नहीं बीता और बाजार में आकर यहाँ क्या है, दुकान लगाकर बैठी है बेहया औरत। बेहया का अर्थ होता है बेशर्म, निर्लज्ज, बिना शर्म वाला। तो उस तरह उसके बारे में कहता है। तो और बाजू बगल में और एक दुकान वाला, वो क्या कहता है, देखिए इसके बारे में। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए दूसरे साहब क्या कह रहे हैं, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। जिसकी जैसी नीयत होता है, जिसका जैसा मन होता है, ऊपर वाला अल्लाह वह भी क्या है, कैसे है, वैसा ही सौभाग्य देता है या लाभ देता है। इस तरह यह आदमी कहता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई मीन्स माचिस की तीली, माचिस की जो काड़ी होती है वो काड़ी को इस तरह कान में डालकर खुजाते हुए कहता है, तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, इनके बारे में बात कर रहे हैं, इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, रोटी के टुकड़े के पीछे भागते हैं। ये इनको सबसे इंपॉर्टेंट रोटी है। रोटी मीन्स खाना, तो खाना खाने के लिए क्या चाहिए, पैसा, तो इसीलिए पैसा चाहिए, इसके लिए वो वहाँ पर फ्रूट बेच रही है, खरबूजे बेच रही है। तो ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो ऐसी औरतों के लिए क्या है, कोई बेटा मर गया हो या बेटी मर गई हो, खसम अर्थात पति, पति मर गया हो या पत्नी मर गई हो, या धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। सब इनके लिए क्या है, पैसा है, अमाउंट है, मनी है। इस तरह यह आदमी इस महिला के बारे में तीसरा आदमी बता रहा है। परचून के दुकान में बैठकर ये लाला क्या कहता है। अब परचून की दुकान क्या होती है सर, अरे बहुत सिंपल है, आटा चावल दाल चाय पत्ती सब ये शक्कर जो मिलते हैं ना, किराने की दुकान हम कहते हैं, उसे कहते हैं परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा। अब लाला जी क्या कहते हैं देखो, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, इस महिला के लिए तो मरे जिए का कोई मतलब न हो, चलेगा मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। उसके लिए तो कोई मरा या जिया उसका मतलब नहीं होगा, मगर इस बाजार में आने वाले दूसरे लोगों का तो धर्म ईमान के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक लगता है। किसी के भी परिवार में जब कोई मरता है ना, तो उनके परिवार को, उनके घर के सारे सदस्यों को 13 दिन का सूतक लगता है। खासकर हिंदू लोगों में होता है ये 13 दिन का सूतक, मतलब ये 13 दिन किसी को टच नहीं कर सकते। तो इस तरह उन्हें खाना भी बाहर से होटलों से इधर से उधर से लाकर दिया जाता है 13 दिनों तक। तो उनके हाथ का कुछ पानी भी नहीं पीते लोग, तो ये तो आके खरबूजे बेच रही है बाजार में, इस तरह लाला कह रहा है। देखिए मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठी है। 1000 आदमी आते जाते हैं बाजार में, 1000 आदमी अलग अलग लोग आते जाते हैं। उनको क्या पता इसका बेटा मर गया है, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है, मतलब इसके घर में कोई मर गया है, इसके घर में सूतक है, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, उसका ईमान धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा उसका ईमान धर्म। क्या अंधेर है, कैसा ज़माना है, कैसा अंधेर ज़माना आ गया है। इस तरह ये लाला उस पाप अधेड़ उम्र की औरत के बारे में बता रहा है। अब इसके पीछे स्टोरी हमें अभी देखना है कि क्यों ये इस परिस्थिति में आकर भी क्या है खरबूजे बेचने आई है। तो यहाँ देखिए, अभी उसका एक बेटा है जो सिर्फ 23 साल का है, 23 साल का। तो वो क्या हो गया, कैसे मर गया सांप काटने से, देखिए आप। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला, लेखक क्या कर रहे हैं, आसपास के और दुकानों से पूछने से लेखक को पता चला उसका 23 बरस का जवान लड़का था, 23 बरस का ये जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है, इस लड़के की पत्नी भी है। इस लड़के की पत्नी उस अधेड़ उम्र को क्या होना चाहिए, बहू, यस बहू, और घर में पोता पोती भी है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। ये जो लड़का क्या करता था, शहर के पास एक जमीन है, कितनी जमीन है, 1.5 बीघा। 1.5 बीघा सर कितना होता है, 0.9 से 1 एकड़, 0.9 या
एकड़, 1 एकड़ से थोड़ा सा कम समझ लीजिए, तो 1.5 बीघा जमीन है, उसमें कछियारी करता है। कछियारी करना मतलब खेतों में तरकारियां बोना या फल फ्रूट बोना, फिर उसका जब फसल आता है, उग कर आते हैं, उन्हें काट कर बाजार में ले जाकर बेचना। तो ये काम करके परिवार चलाता था, निर्वाह करता था, गुजारा करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर, डलिया किसे कहते हैं, मैंने कहा था ना, टोकरी, छोटी सी जो टोकरी है उसे डलिया कहते हैं। तो बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं, कभी खुद वहां लड़का बाजार में खरबूजे बेचने बैठता, कभी उसकी माँ वहां पर सौदे के पास, मतलब बाजार में वो खरबूजों को लेकर बैठ जाता, या कभी उसकी माँ बैठ जाती। मगर क्या हुआ, लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे मतलब बहुत सुबह सुबह 5-6 बजे के समय है, अभी थोड़ा अंधेरा है और सुबह हो रही है, भोर में, मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। वहाँ अंधेरे बेलों में से मतलब उधर उधर पत्तियां, बहुत सारा बेले है ना, उसमें से बिल्कुल पके हुए खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। गीली मेड़ की तरावट में, तरावट मतलब गीली जो मिट्टी होती है ना, वहाँ की मिट्टी के अंदर एक सांप आराम कर रहा था, विश्राम कर रहा था। अब इस बेचारे को पता नहीं है। देखिए यहाँ एक सांप मैंने बताया, यहाँ पर भी एक उतारा है, टोटल एक सांप था, उतारने के लिए 2 उतारा, तो वो आराम कर रहा था सांप, इसको पता नहीं चला, जाकर बाई मिस्टेक गलती से उसका पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया, सांप ने क्या है, लड़के को डस लिया। अब लड़का क्या होता है, देखिए स्टोरी में आगे। तो लड़का पाप बेचारा सांप काटने से तड़प तड़प कर वह पूरा निर्जीव होने लगा, या मर गया, या शांत गिर गया। तब लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। लड़के की माँ क्या है, बूढ़ी माँ बावली हो गई। सर बावली क्या होता है, पागल हो जाना, दीवाना हो जाना, मेंटल हो जाना। बावली होकर वहाँ ओझा को बुला लाई। सर ये ओझा क्या है, फिर ओझा झाड़ फूंक करने वाला, चुपी ऐसा कुछ भी लेकर ऐसा ऐसा मंत्र वो करते हैं, ऐसा वैसा कुछ कहा मैंने, छू बोल के कहते हैं ना, वो उस तरह झाड़ फूंक करने वाले को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, इससे क्या तो होगा क्या जी, वो आदमी उठ सकता है क्या, ये सब अंधविश्वास है। झाड़ना फूकना हुआ। नाग देवता की पूजा हुई, नाग देवता की पूजा भी की गई, वहां पर पूजा के लिए दान दक्षिणा भी दिया गया, पैसा दान दक्षिणा, थोड़ा बहुत पैसा दिया गया, चाहिए था वो सब गया। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। घर में थोड़ा बहुत जो कुछ आटा फीटा था या थोड़े बहुत पैसे थे वो भी दान दक्षिणा में उठ गया, मतलब खत्म हो गया, समाप्त हो गया। बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर वो जो आदमी था इसका नाम क्या था, भगवाना, भगवान नहीं भगवाना आदमी का नाम। तो घर में बहू मतलब इसकी बीवी, उस भगवाना की बीवी और बच्चे उसके बॉडी को लिपट लिपट कर भगवाना, ये प्रिंट गलत हुआ है, तो लिपट लिपट कर रो रहे थे। पर भगवाना जो एक बार जो चुप हुआ वह तो फिर ना बोला, अर्थात मर गया। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था, उसकी बॉडी पूरा काला पड़ गया था। मतलब बेसिकली नीला होता है, नीले के बाद और थोड़ी देर ऐसे ही बॉडी रखोगे तो काला हो जाता है, तो काला पड़ गया था विष से। विष समझ में आता ना, जहर से। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। लेखक कहते हैं जिंदा, लेखक कह रहे हैं देखो यहाँ पर, जिंदा आदमी एक समय नंगा भी रह सकता है, मगर जो मर गया है उसे नंगा कैसे विदा किया जाए, उसका अंतिम संस्कार नंगा कैसे, उसको तो नए कपड़े डाले जाते हैं, तो कैसे जाए, प्रश्नार्थक चिन्ह, मतलब उसको कपड़े पहनाए जाते हैं, नए कपड़े। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। तो बजाज कहकर एक दुकान था वहाँ पर उसी गांव में, तो वहाँ से नया कपड़ा लाया गया, लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। तो माँ के हाथ में पहनने वाले ये जो छोटे, मतलब उस टाइम के उनके जो भी थोड़े बहुत जेवर से बनाए गए कंगन थे, छन्नी कंगन या जो भी थे, वो सब भी क्या है, बिक गए। किसके लिए, वो भगवाना के अंतिम संस्कार के लिए नए कपड़े डालना था, तो उसके लिए पूरा खर्चे में वो भी बिक गए। अब देखो, भगवाना परलोक चला गया, मतलब ये यहाँ लोक छोड़कर परलोक मतलब स्वर्गवासी हो गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी
सो उसे विदा करने में चली गई। चूनी भूसी मतलब थोड़ा बहुत आटा हो, पैसा हो, जो कुछ था सब उसको विदाई करने में, उसका अंतिम संस्कार करने में सब कुछ चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। बाप तो मर गया भगवाना उन बच्चों का, मगर बच्चे सुबह उठते ही क्या है, बिलबिलाने लगे। किससे? भूख से। छोटे बच्चे हैं वो। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए। बहुत सारे घर में खरबूजे थे, वही बच्चों को खाने के लिए दे दिया। मगर लेकिन बहू को क्या देती? बहू को क्या देती? वह तो बुखार में तप रही थी। देखो, बहू का बदन बुखार, फीवर से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? ऐसा कोई इमरजेंसी आया तो जब बेटा जीवित था तब उस समय मार्केट में जाकर किसी के पास उधार भी लेकर आती थी बुढ़िया माँ। मगर अब बेटा ही नहीं रहा तो लोग जो उधार देने वाले वो भी सोचते हैं ये पैसा कैसे चुकता करेगी। उसका बेटा था तब उसका शर्ट पकड़ के तो वसूल कर सकते थे, अब क्या करेंगे? तो जो भी लोग थे वो दुवन्नी चवन्नी देने वाले, मतलब 2-4 रुपए देने वाले, वो भी अब उधार देने को तैयार नहीं थे। कौन उधार देता? बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर, अब आया देखो सीन समझ में, ये क्यों फुटपाथ पर आकर बैठकर खरबूजे बेच रही है। हाँ, तो क्या है, रोते रोते वो जो खरबूजा चुना हुआ था ना भगवाना ने, उसे सब डलिया में डालकर, टोकरी में डालकर, उठा लेकर समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था और दूसरा रास्ता भी क्या था? चारा भी क्या था मतलब उसके लिए कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं पैसे जमा करने का, इकट्ठा करने का। तोड़ बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक कर कर रो रही थी। तो वो बेचने के लिए आई, यहाँ पर खरबूजे बेचने के लिए बहुत हिम्मत जुटाकर, साहस या हिम्मत जुटाकर वहाँ पर आई थी, परंतु सिर पर चादर डालकर, क्योंकि उसको बेटा मर गया अभी अभी उसे बहुत दुख हो रहा है। तो उस दुख को छुपाते हुए वहाँ क्या है, वो अपनी साड़ी, अपना जो भी चादर है वो लपेट कर, मुंह पर कपड़ा रख कर, नीचे दुख में मुंह डालकर, घुटनों में डालकर रो रही। उसका दुख समाप्त नहीं, व्यक्त भी नहीं कर पा रही दुख को। हाँ, तो वहाँ फफक कर कर रो रही थी। अब आप ही सोचिए, आप मार्केट में जा रहे हो कुछ लेने के लिए, जब कोई एक व्यक्ति बहुत इस तरह रो रहा है तो जाके आप उसके पास तरकारी लोगे क्या? नहीं, अरे जल्दी क्यों रो रहे हैं कि पता नहीं बोलकर आप दूसरी तरफ जाओगे। तो वैसे यहाँ हो रहा था। तो कल जिसका बेटा मर गया, आज बाजार में वही क्या है, खरबूजे बेचने में, सौदा बेचने में, सौदा मीन्स जो भी है चीज़ बेचना, तो बेचने चली आई। हाय रे पत्थर दिल। कभी कहता है ये दिल कितना पत्थर वाला है उसका, पत्थर वाला नहीं, चारा नहीं है उसके पास कुछ भी। हाय रे पत्थर दिल, इस तरह बताया जाता है। उस पुत्र वियोगिनी मतलब जिसका पुत्र मर गया है ना, उस स्त्री को कहते हैं पुत्र वियोगिनी। के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। लेखक कहते हैं उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए कुछ एक साल, पिछले साल अपने ही पड़ोस में एक पुत्र मरने से उसकी माँ का जो हाल हो गया, मृत्यु से दुखी माता की बात याद आने लगी, सोचने लगा कहकर यहाँ लेखक कहते हैं मुझे याद आने लगी। पिछले साल ऐसे ही एक का बेटा मर गया तो उसका जो हाल हुआ था वो मुझे याद आया। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास, देखो संभ्रांत शब्द का मीनिंग यह है कुलीन या मर्यादा, जो बहुत रेस्पेक्टफुल फैमिली वाली महिला। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। 2.5 मास 75 डेज, 2 महीने और ऊपर 15 दिन, 2 महीने और आधा महीना, 2.5 मास वह पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, फिर से मूर्छित हो जाती थी। मूर्छित होना, मूर्छा आ जाना मतलब बेहोश हो जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था पर वह आंसू न रुक सकते थे। उसके आंखों से आंसू कंटिन्यू गिरते रहते थे। कभी कभी अभी उठ गई है, चक्कर नहीं आया, मगर वो बैठी है तो बेटा याद आते थे, आंखों से आंसू आने लगते थे। 2 डॉक्टर हर दम उसके सिरहाना बैठे रहते थे। 2 डॉक्टर उसकी देखभाल के लिए रखे गए थे। आप देखिए चित्र में भी है, देखो यहाँ एक डॉक्टर, यहाँ एक डॉक्टर उसकी देखभाल के लिए। तो 2 डॉक्टर वहाँ हमेशा सिरहाने मतलब सर के आसपास खड़े रहते थे कि क्या तो हुआ तो इलाज करेंगे कहकर। हर दम सिर पर बर्फ रखी जाती थी, उसके सर पर हर दम क्या है, ठंडा रहे सर कहकर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। उनके शहर के
सारे लोगों का जो मन है उस पुत्र शोक मतलब जो उनका बेटा मर गया है, इस दुख से सबका मन द्रवित हो गया था, पिघल गया था। सब लोग वो फील कर रहे थे, अरे यार कितना दुख हो गया, कितना मुसीबत उसके जीवन में आया, यहाँ सोचने लगे थे। तो लेखक कहते हैं देखो, एक साथ एक ही शहर के दो स्टोरी है। एक बहुत ही निचले श्रेणी दर्जे के, मतलब जो बहुत गरीब है, फल बेच रही है, फ्रूट बेच रही है, उसका बेटा मर गया तो शहर वाले अलग अलग बातें कर रहे हैं, उसकी मजबूरी अलग है, वो दुख भी नहीं व्यक्त कर पा रही है। और यहाँ पर पैसे वाली, उसका भी बेटा मर गया है 1 साल पहले, तो वो क्या कर रही थी, तब बार बार चक्कर आकर गिर रही है, उसके पास 2 डॉक्टर है। तब लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे, अरे उसका क्या है, बहुत बुरा हुआ, उसका बेटा मर गया। पुत्र शोक के बारे में लोगों का मन पिघल रहा था। यहाँ पर ये जो गरीब औरत है, पैसों से गरीबी में बिल्कुल जकड़ी गई है, उसको तो दुख व्यक्त करने का भी अवसर नहीं मिल रहा। तो इसलिए तो चैप्टर का नाम दुख का अधिकार है। दुख को व्यक्त करना, दुख को जाहिर करना, दुख प्रकट करना, उसका भी अधिकार गरीबों को नहीं है। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं, जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। अब लेखक कहते हैं जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता, मतलब किधर जाना पता नहीं है, सूझ नहीं आता, मतलब मन को, माइंड को जो है करेक्ट डायरेक्शन नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता, तो क्या है, बेचैनी से मैं क्या है कदम आगे बढ़ा रहा था, ठक 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 चल रहा था। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए, मतलब अपना सर ऊपर उठाए, इधर उधर लोगों से टकराते, राह चलते लोगों से ठोकरे खाता, मतलब टकराते हुए मैं चला जा रहा था और सोच रहा था। लेखक के मन में तब यह सोच आती है, शोक करने, अर्थात शोक का मतलब क्या है, दुख, पीड़ा, शोक करने का, दुख को व्यक्त करने का, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। क्या है, शोक करने के लिए भी, दुख करने के लिए भी सहूलियत चाहिए, अर्थात सुविधा चाहिए। उस स्त्री के पास, पैसे वाली के पास पैसे थे, डॉक्टर थे, सब थे, तो वो शोक कर सकती थी। जिसके पास मरने के बाद बेटा, घर में खाने के लिए भी पैसा नहीं है, बच्चे रो रही है, बहुत बुखार में है, तो वो क्या करे, तो उसके लिए सुविधा नहीं है, इसलिए क्या है, वह शोक भी नहीं मना सकती। दुख होने का भी एक अधिकार होता है, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है साहब, कहकर लेखक कह रहे हैं गरीबों को वो अधिकार भी नहीं है। जैसे कि आपको याद हो, मैंने पहले कहा था ना, फर्स्ट स्लाइड को हम लास्ट में पढ़ेंगे, तो ये फर्स्ट स्लाइड में जीवन में कुछ एक पोस्ट लेते हैं, ऑफिसर बनते हैं या एक लेवल में जाते हैं, तब हमारा ड्रेस बदल जाता है। समझ लीजिए मैं IAS ऑफिसर बना तो मेरा ड्रेस कोड अलग है, अभी मैं प्रोफेसर हूँ तो मेरा ड्रेस कोड अलग है। हाँ, हम इस तरह का है, ब्लेजर पहनते हैं, और अलग जगह पर और अलग, पुलिस बन गए तो उनका ड्रेस कोड अलग है, डॉक्टर बन गए तो वो वाइट कलर का गाउन, तो हर अलग अलग फील्ड के कपड़े अलग है। मतलब आपका औहदा, पोशाक क्या करता है, आपका औहदा निश्चित करता है। तो ये जब औहदा आ जाता है तो आप निचले श्रेणी के जो लोग हैं, जो चप्पल पॉलिश कर रहा है या फल फ्रूट बेच रहे हैं, बहुत गरीब है, निचले तबके के लोग, जैसे कि हो सकता है लास्ट में भिखारी है, आप, वो भिखारी रो रहा है दुख में, आप जाकर उससे बात करने के लिए भी हिचकते हो, क्योंकि आपका एक समाज में प्रेस्टीज है, एक लेवल है, एक औहदा है। तो ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि हम जाकर उनसे बात करना चाहे तो भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि समाज हमें देखता है, इतना बड़ा आदमी होकर उसके पास जाकर नज़दीक बैठा है, भिखारी के नज़दीक या सब्जी वाली के नज़दीक या तरकारी वाले के पास, ऐसा इस तरह। मनुष्यों की पोशाकें ये वस्त्र, हाँ, अर्थात एक स्टेटस, उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। देखो, कपड़े हमें अलग अलग श्रेणी में बांट देती हैं। ये मेरा प्रोफेसर वाला श्रेणी हो गए, ये डॉक्टर हो गए, ये IAS ऑफिसर हो गए, इस तरह अलग अलग श्रेणियों में बांट देते हैं पोशाकें। या जो गरीब है, फटे हुए कपड़े पहने, उसका भी एक ड्रेस कोड ही हो गया, वो भिखारी हो सकता है। इस तरह बांट देते। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। यस, पोशाक आपका जो लेवल है समाज में और आपका अधिकार है या एक लेवल है, वो कौन निश्चित करता है, आपका स्टेटस कौन निश्चित करता है, कपड़े। आपके कपड़े मतलब नए नए कपड़े नहीं, मतलब आप जो काम कर रहे हो उसके लेवल वाला जो पोशाक वस्त्र होता है, या ये होता है ना, मतलब कोई पुलिस वाला हो, डॉक्टर वाला हो, वो निश्चित करता है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। सर, पोशाक हमारे लिए बंद दरवाजे कैसे खोल देती है? देखिए, अगर से आप, अभी मेरा ही उदाहरण लेंगे, एक बार ऐसे इमरजेंसी में मैं एक हॉस्पिटल चला गया था, तो वहाँ पर नंबर लगे हुए थे हॉस्पिटल में, मगर मेरा स्टूडेंट था वहाँ पर,
वो मुझे देखते ही सर नमस्ते कहकर वो आया बाहर, कंपाउंडर के रूप में काम कर रहा था, आया सर सर बोल के मुझे डायरेक्ट लेकर गया। मतलब मेरा जो लेवल है, स्टेटस है, वो मुझे हेल्प किया। वैसे ही सोचिए आप IAS ऑफिसर हो, आप किसी बात की वजह से आप पुलिस स्टेशन में जा रहे हो तो पुलिस खुद खड़ा होकर सर नमस्ते कहेगा आपको, क्योंकि आपका काम वहाँ कुछ भी है तो ईजिली हो सकता है वहाँ पर। वो स्टेटस, पोशाक हेल्प कर रहा है आपको। तो इस तरह बंद दरवाजे भी खोल देते हैं, मतलब आपके काम ईजी हो जाते हैं। परंतु लेखक कहते हैं, मैं खुद लेखक हूं ना, मेरा भी एक स्टेटस है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाकी बंधन और अड़चन है। मगर कभी कभी जो नीचे स्तर के लोग हैं उनके पास जाकर उनकी अनुभूति, एहसास, फीलिंग, अनुभव को समझना चाहते हैं तो ये पोशाकी बीच में आ जाते हैं, रुकावट और बंधन बन जाते हैं। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती। ये वायु की जो लहरें हैं कटी हुई पतंग को नीचे नहीं गिरने देती। ये पतंग उड़ रहा है, नीचे गिरना चाहता है ज़मीन पर। ज़मीन पर मतलब गरीब लोग, पतंग हाई लेवल वाले लोग, मगर वायु क्या करता है, बीच बीच में और आकर ऊपर उड़ा देता है। ये बीच में आने वाला वायु जो है ये पोशाक है, ये आपका स्टेटस है, ऊपर उठा रहा है आपको। हाँ, भूमि पर नहीं गिरने देती है, उनके साथ कनेक्ट नहीं करने देती। उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। ये पोशाकें हमें क्या है, नीचे झुककर लोगों से कनेक्ट करने में रोकती है। इस तरह लेखक कहते हैं पोशाक के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट और शेयर करो।